नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करते हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको बताया था कि वर्ग क्या होता है यानी कि स्क्वायर, और क्यूब क्या होता है मतलब उसके बारे में, और किस प्रकार हम ट्रिक से निकालेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो वह था वर्ग, और इसमें सीखेंगे वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है जैसे 100 लिखा है, तो यह 100 किसका, पहले हम स्क्वायर है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह 10 के स्क्वायर के बराबर है, यह 10 के स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए जब आपको पता है कि जब भी मतलब स्क्वायर दूसरे साइड भेजा जाता है तो वह होता है क्या, स्क्वायर रूट, और उसी स्क्वायर रूट को क्या कहा जाता है, वर्गमूल कहा जाता है। जब मैं इसे इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 बराबर 10। यानी कि जब मैं इसका मतलब मान निकालूंगा तो ये 10 के बराबर आएगा। बात सही है, जब इसका आप मान निकालिएगा तो क्या होगा, 10 बराबर 10। यानी कि वर्गमूल इस पूरे फॉर्म को कहा जाता है क्या, वर्गमूल। और जब इस टाइप से रहेगा तो ये हुआ वर्ग, और इस साइड भेज दिए तो ये बन गया वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल निकालने का मतलब 2 विधि है जो कि बहुत ही मतलब चर्चित विधि है, और मतलब इसी से ज़्यादातर निकाला जाता है। अब हम दोनों विधि को समझते हैं कि दोनों विधि कौन कौन सा है। अब देखिए सबसे पहला विधि है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा है हमारा भाग विधि, भाग विधि। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें सीखेंगे क्या, भाग विधि के बारे में। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या को जब गुणा के रूप में लिखेंगे तो इसे ही कहा जाता है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो अभाज्य संख्या क्या है, जो संख्या एक स्वयं के अलावा किसी तीसरे से ना कटे, यानी कि अभाज्य। जैसे देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 9 से भी कटती है। अब देखिए 2 सिर्फ 1 से कटती है या तो 2 से कटती है, 3 भी सिर्फ 1 से या 3 से, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या। जब इसी सब अभाज्य संख्या को हम गुना के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे तो यही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। और इसी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो आइए सीखते हैं कि अब निकालेंगे किस प्रकार वर्गमूल। तो देखिए अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 225 का निकालिए स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए जैसा कि मैं हर बार बोलते जा रहा हूँ कि आप एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद आप मतलब अगला सवाल में खुद ब खुद बनाते जाइएगा। अब देखिए किसका निकालना है, हमें निकालना है रूट अंडर 225 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 225 को अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे। तो यानी कि 225 को हम तोड़ लेते हैं पहले। तो 225 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब भाग देकर इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है, इसका मतलब 5 से ही लगेगी। तो हम सबसे पहले इसमें 5 से लगाएंगे, तो 5 से ये कटेगा कितना, 5 चौका 20, बाकी 2 और फिर 5 यानी कि 25। अब देखिए अगर आपको मतलब डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में भी कर सकते हैं, यानी कि 225 है तो आप इसे भाग देकर कर सकते हैं 5 से। तो हो जाएगा 5 चौका 20, बाकी 2 फिर 5 फिर 25, कितना आया, 45। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो खुद ब खुद आप भी सीख जाइएगा। अब देखिए फिर 5 है तो फिर 5 से लगेगा, तो कितने में लगेगा, 5 से। ये हो जाएगा कितना, 5 9 45, और फिर लगाइए 3 से 3। आप अभाज्य गुणनखंड में किसी प्रकार से भी गुना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पहले 2 से ही शुरू करें या फिर 3 से ही शुरू करें, किसी प्रकार भी कर सकते हैं। तो यह किस रूप में आया है, 5 गुना 5 और फिर 3 गुना 3 के रूप में। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, ये 2 मतलब इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि यही है क्या, वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर के रूप में जो अंदर में रहता है 2 के रूप में। इसका मतलब है क्या कि यह 2 जोड़ा बाहर मतलब मांगता है।
ये 2 क्या है, ये 2, इसका मतलब आप इस तरह समझिए कि अगर आगे में 2 लगा है तो 2 जोड़ा करके हम बाहर से निकालेंगे। अगर क्यूब फॉर्म निकालना होता है घनमूल, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब 3-3 का निकालते हैं। जब मैं घनमूल बताऊंगा तो उसमें आप और अच्छे से समझिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम 2-2 का जोड़ा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 5 निकालेंगे, यानी कि इन दोनों से मिलकर 5 निकलेगा बाहर, फिर इसका 3 निकलेगा बाहर। तो गुना के रूप में है तो गुना के रूप में ही रहेगा, और इसके अंदर 2 और कुछ नहीं बचा तो लास्ट में 1 बचता ही है। और मैं आपको बता दूं कि √1 का मान 1 ही होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए 5 × 3 यानी कि 15, और गुना, और इस पूरे फॉर्म का क्या लिखेंगे 1 यानी कि 15। यानी कि जब आप 225 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा उसका 15। अब 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर और समझ लेते हैं हम। अब देखिए अब हम लेते हैं कुछ बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि 1024। अब हमें क्या करना होगा, 1024 का निकालना होगा वर्गमूल। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 1024 को आप साइड से तोड़ लीजिए, यानी कि 1024 को क्या करिएगा, सबसे पहले 2 से भी लगा सकते हैं। तो 2 × 5 = 10, फिर 2, 2 × 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, बाकी 1, 2 × 5 = 10, फिर 1, 2 × 6 = 12, फिर 2 से लगेगा 2 × 2 यानी कि 128, फिर 2 से लगेगा 6, 64, फिर 2 से लगेगा यानी कि 32, फिर 2 से लगेगा यानी कि 16, फिर 2 से लगेगा यानी कि 8, फिर 2 से लगेगा यानी कि 4, फिर 2 से 2, यानी कितने बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 बार आया है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1024 को कितने बार, 10 बार 2 के रूप में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि हम 1024 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना होने के बाद तो फिर यही मान आएगा, हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2-2 का पेयर निकालेंगे, यानी कि जोड़ा निकालेंगे। तो 2-2 का जोड़ा निकालेंगे तो कितना जोड़ा निकलेगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, 4, 5, यानी कि 5 जोड़ा निकलेगा बाहर। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर गुना √1, यानी कि कुछ नहीं तो सिर्फ 1 तो बचेगा। अब देखिए कितना है बाहर से 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितना आया 32, और इसका मान 1, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पर और समझते हैं। अब देखिए अब आपके सामने मानिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 576 का किस प्रकार निकालेंगे। तो सेम वही नियम है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 576 का तोड़ लेते हैं। तो देखिए 2 से लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, बाकी 1, फिर 17, यानी कि 2 × 8 = 16, बाकी 1, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 से लगेगा 2 × 2, फिर 4, फिर 2 से 2 × 7 = 14, फिर 2, फिर 2 से, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, यानी कि 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। अब देखिए कितना पेयर के रूप में आया, 1, 2, 3, यानी कि 3 2 आया है इसके अंदर, यानी कि 6 2 लिख सकते हैं, और 3 4 5 6, फिर 2 3 है इसके अंदर, 2 3। अब जोड़ा निकालिए, 1 2 3, यानी कि 2 3 आया है बाहर, फिर अच्छा मतलब 2 2 करके 3 2 आया है बाहर, और फिर 1 3 आया है बाहर, और इधर तो सिर्फ 1 रह जाएगा। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 576 24 का मतलब वर्गमूल है, यानी 576 का वर्गमूल 24 है। अगर आप इसे चेक भी करना चाहते हैं आंसर, तो मैंने पिछले वीडियो में स्क्वायर निकालने का नियम बताया। जब इसका आप स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक है तो छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कैसे लिखेंगे इस प्रकार, फिर जोड़ देंगे 6 7 5। देखिए इसका मतलब यह सही है, 576 का ही वर्गमूल है, यानी क्योंकि मतलब जो वर्गमूल होता है वही स्क्वायर के मतलब बराबर में आता है, यानी कि वर्गमूल जो स्क्वायर बन के आता है वही क्या है, इसका वर्गमूल। तो चलिए, तो सो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर सच में सीख पाए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और मतलब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।